आज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही अंदर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो उसी में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें आज दो टर्म्स, और वो टर्म्स कैसे कब कहां पर जीरो होते हैं नहीं होते हैं वो पता करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। वेलोसिटी तो सर बता चुके हैं पहले भी, लेकिन आज हम लोग वेलोसिटी के दो टाइप्स की बात करने वाले हैं। एक टाइप है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, दूसरी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक ठीक है, लेकिन अभी हम वेलोसिटी के दो टाइप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक है आपका इनिशियल और दूसरा है फाइनल। ठीक है, और अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछेंगे। ठीक, अब सबसे पहले जब हमारी गाड़ी घर पे खड़ी होती है, ठीक, और हम वहां से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी ये गाड़ी की जो पोजीशन है ये है रेस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, अब इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक, तो मान लो कि 10 सेकंड चल रही है गाड़ी, फिर चाहे वो रुक जाए कुछ भी हो जाए, तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड ये चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग जब हुई है तो कहां से हुई है, स्टार्टिंग अगर रेस्ट से हुई है तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 0। ठीक है। अब मान लो 9 सेकंड की बात करते हैं, या 8 की बात करें, या 7 की बात करें, मतलब 10 से पहले कोई भी टाइमिंग की बात करें, तो गाड़ी रेस्ट में थी या मोशन में थी, अगर मोशन में है तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, नो सर, ओके, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अब यहां पर 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं, और इन 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद गाड़ी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही जा रही है, हम बोले कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। मतलब समझ लो जब स्टार्टिंग हुई तो 0 थी, 0 से बढ़ते 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 उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई इन 10 सेकंड्स, ठीक है। लेकिन 10 सेकंड से लेकर अगले 10 सेकंड्स तक गाड़ी की वेलोसिटी जो है इस पूरे इंटरवल में अगले 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी है पर सेकंड। गाड़ी की वेलोसिटी में कोई चेंज आया या नहीं आया, नहीं आया। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है यहां पर गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पर फाइनल क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर। आई बात समझ में। इनिशियल मतलब हम कभी भी देख सकते हैं क्या सर, हाँ हम कभी भी देख सकते हैं, हमें अपना टाइम इंटरवल खुद चूज करना है कि हम कब से देख रहे हैं, और जब भी आप देखना चाहो हमें बस ये देखना है कि उस टाइम पर उसके पास इनिशियल है या फाइनल है, ठीक है। जैसे जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो रेस्ट पर थी, तो Yes, इनिशियल हो गई आपकी 0, फिर गाड़ी चली धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ी, और 10 सेकंड तक हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बीच में कितनी हुई हमसे कोई मतलब नहीं है, हमने देखा यहां पर इनिशियली स्टार्ट हुई तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, लेकिन 10 सेकंड के बाद भी वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन कंटिन्यू करने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो इनिशियल है और ये जो फाइनल है अब वो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब लेकिन अब उसने क्या किया, यहां से उसने गाड़ी को स्लो करना स्टार्ट किया, और गाड़ी अगले 10 सेकंड के बाद यहां पे आके दोबारा रुक जाती है, ठीक है। तो अब हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है अब ये इनिशियल पॉइंट है,
तो Yes, इस sir. पॉइंट पर हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 सर, यहाँ तक 10 मीटर 10 पर थी, सेकेंड। 10 तो यहाँ पर भी 10 मीटर, per तो second. यहाँ पे हमने सर लिखा इट्स डिक्रीजिंग। 10 और फिर धीरे धीरे कम होते 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 रुक गई, 0. तो फाइनल कितनी हो गई? 0. आई बात समझ में? Yes, sir. ये जो पार्ट था इसको हमने बोल दिया फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक ये है सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। Dot. ठीक है, समझ में आई मेरी बात? फर्स्ट पार्ट में अलग है इनिशियल फाइनल की वैल्यू, ठीक, नेक्स्ट पार्ट में अलग है इनिशियल फाइनल की वैल्यू, और लास्ट पार्ट में भी अलग है। अच्छा, यहां पर कितनी लिखी मैंने? 10। तो चल भैया फर्स्ट वाले में लिख देते हैं कि सर यहां पर नॉट इक्वल टू 0 मत लिखो, यहां पर लिख दो आप क्या? 10. 10। ठीक है, इट इज इक्वल टू 10। ये लो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और जब गाड़ी यहां पर कांस्टेंट उसके बाद हो जाएगी तो उसके पहले तक उसकी जो फाइनल है वो कितनी हो गई? 10. लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर देखेंगे तो इनिशियल कितनी है और फाइनल कितनी है? 10 10. and 10। 10. ठीक, और लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो इनिशियल कितनी है 10. और फाइनल कितनी है? 0. आई बात समझ में? तो Yes, दिमाग sir. में ये मत बैठा लेना कि इनिशियल हमेशा 0 रहेगी। इनिशियल पॉइंट हम कभी भी चूज कर सकते हैं। और समझा दीजिए। हाँ बता रहा हूं, देख लो, अभी मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, ठीक है, अब मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं तेज हो गया, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट से, तो धीरे धीरे मैंने चलना स्टार्ट किया और फिर मैं तेज चलने लगा। तो अभी तक जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरी इनिशियल कितनी थी? 0. और फाइनल कितनी हो गई? 10. 5 सेकंड चला, 5 सेकंड चलते चलते मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10. और मैं रुका नहीं, अभी 5 सेकंड में चलना स्टार्ट किया, लेकिन 5 सेकंड के बाद अब मेरी वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट हो गई है कि भाई मैं 10 पे चलता रहूंगा। तो अगले 5 सेकंड, स्टार्टिंग के 5 सेकंड छोड़ो, अगले 5 सेकंड मेरी वेलोसिटी कितनी है? 10. और बाद 10 में कितनी है? 10. मैंने डिसाइड किया कि अब 5 सेकंड के बाद मैं धीरे धीरे रुक जाऊंगा। तो जब मैंने डिसाइड किया, उस टाइम से लेकर और रुकने तक मेरी इनिशियल 10 थी, लेकिन जब मैं रुक गया तो कितनी हो गई? 0. समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. सभी को Yes, Yes, sir. sir. क्लियर हो गया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम ये समझ गए तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इतना तुम समझ लो। लेकिन हर बार हमको क्वेश्चन में ये पढ़ना है। अब क्वेश्चन में कैसे पढ़ना है आप मुझे बताओ। जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करोगे तो आप ब्रेक लगाओगे क्या? No, sir. नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने ब्रेक दबा के रखा है और गाड़ी चला रहे हो, नहीं होगा ना, No, गाड़ी sir. चलेगी नहीं कभी। तो आप गाड़ी को स्टार्टिंग में ऐसा बढ़ाते हो, ठीक, तो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है ना, वेलोसिटी चेंज हो गई, चेंज हुई कि नहीं हुई? और Yes, फिर जब sir. आपने ब्रेक दबाया तो वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? तो स्टार्टिंग ये हो गया, इनिशियल ये हो गया और फाइनल यहाँ पे हो गया, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या हुआ? इनिशियल रेस्ट है और फाइनल आपका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो रेस्ट पे आके रुके या रेस्ट से चालू हो, आपको 0 लेना है। अगर आके रुक जाओगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अगर स्टार्टिंग किया रेस्ट से तो 0 रहेगा, और बीच में आपको देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। 5 सेकंड के 3 इंटरवल लिए, अभी देखो नहीं समझ लो, 5 सेकंड के 3 इंटरवल लिए, स्टार्टिंग कंडीशन इसमें रेस्ट की है और यहां पहुंचते पहुंचते 5 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक, यहां तक ये 10 मीटर पर सेकंड पर ही चल रहा था। मतलब अगले 5 सेकंड इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हुई। क्या है? चेंज नहीं हुई, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक। और उसके बाद यहां से फिर कम होना स्टार्ट होती है, तो यहां पहुंचते पहुंचते मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में 5 सेकंड में ये वापस किस पे आ गया? रेस्ट पे। ठीक है।
हम एक एक करके तीनों केस के लिए लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, ठीक, और फाइनल का सिंबल होता है v। V. तो सबसे पहले हमने लिखा इस वाले केस के लिए, यहां पर ऐसा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए लिखना, ठीक है। और लास्ट वाला हो गया आपका ये। चलो अब आ जाओ सबसे पहले वाले पे। पहले वाले में अगर रेस्ट से स्टार्टिंग हो रही है, इनिशियल कंडीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो यू कितना लेंगे, 0. 0. ओके। अब यहाँ 5 सेकंड के बाद क्या हो गया, वो कहां पहुंच गया, सर मोशन में 10 आ मीटर गया। पर सेकेंड किसमें आ गया, मोशन और में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 10 meter. मीटर पर सेकेंड 10 मीटर 10 पर। meter per second. चलो अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो u की वैल्यू कितनी है, 10 meter per 10 second. मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू कितनी है, 10 meter. 10 मीटर पर सेकेंड per second. ठीक है ना। ये इसीलिए Yes, sir. क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उसी से चल रहा था। तो स्टार्टिंग कंडीशन में भी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल कंडीशन में भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आ जाओ लास्ट वाले में। लास्ट वाले में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 meter per second. और फाइनल कितनी है, 0. 0. कहने का मतलब वो रुक गया ना आके, तो फाइनली वो रुक गया। फाइनल कंडीशन क्या है, रेस्ट, और रेस्ट है इसीलिए फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन Yes. स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, वो चल रहा था, चलते चलते रुक जाता हूं मैं, ठीक है, ये वही है, 10 मीटर पर सेकंड से रुक गया वो। आगे समझ में। Yes, sir. अब अपने को ध्यान देना है कि नॉन इन्फॉर्मेशन में अपन ने दूसरी चीज पढ़ी इनिशियल और फाइनल, लेकिन क्यों पढ़ी, क्योंकि अब हम एक नई चीज डिफाइन करने आ रहे हैं। आप जब घर से निकलते हो तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा खाली सड़क मिल रही है या हमेशा भरी सड़क मिले, नहीं ना, कभी कभी ऐसा होता है खाली मिलती है तो हम अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेते, और जैसी स्पीड ब्रेकर आया तो हमने वेलोसिटी को कम किया, ठीक है। Yes, sir. कम नहीं करोगे तो क्या हो जाए, उछक जाओगे, ठीक है। अब तुम जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आया, तुमने अपनी वेलोसिटी को कम किया। ये भी नहीं कि तुम गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोकते नहीं हम जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया, हमने हल्के से क्रॉस किया, फिर देखा यार भीड़ आ गई। अब बड़े फुहारे में गाड़ी चलाओगे, 40 पे लगाओगे क्या, नहीं ना, कम करोगे ना, तो धीरे धीरे बढ़ोगे। तुम्हें देखी खाली रोड, तुमने गाड़ी चला दी, ठीक है, तो देखो कितना वेरिएशन आ गया। पहले तुम जा रहे तेज, ब्रेकर आया, स्लो कर ली और स्लो कर ली, फिर तुमने खाली रोड मिली, फिर बढ़ गई, वेरिएशन है। Yes, इन sir. सभी जगहों पर आप अपनी गाड़ी की ये दोनों चीजें चेंज कर रहे हो, Yes, ठीक है। sir. अब अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, उस टर्म का नाम क्या है, वेरी गुड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये Accelerate. एक्सिलरेशन। और हम जो ये बार बार बोलते हैं ना कि हम स्पीड चेंज कर रहे हैं, हाँ, स्पीड नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, Velocity. हम ये चेंज करते हैं। और जब आप इन दोनों में से इन दोनों को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन सर एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, आप जब कार सीखने जाओगे, ठीक है, तो आप पढ़ोगे कि कार में अपने लेग की साइड 3 चीजें होती हैं, एक्सिलरेटर, Accelerator. एबीसी बोलते हैं, एक्सिलरेटर, ब्रेक और क्लच। Clutch. कोई भी गाड़ी चलाओगे आपके राइट हैंड पर हमेशा एक्सिलरेटर होता है। एक्सिलरेटर का काम स्पीड बढ़ाना नहीं, मतलब वेलोसिटी बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना भी होता है, Change ठीक है, करना. उसको कम करना भी होता है। सर वो तो ब्रेक से भी करते हैं, ब्रेक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन एक्सिलरेटर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, और Yes, उसी sir. को अगर आप नीचे कर रहे हो तो आप वेलोसिटी को, ठीक है। अब एक्सिलरेशन क्या है, आंसर है एक्सिलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या करोगे, या Velocity per unit time. तो इनिशियल से फाइनल या फिर फाइनल से इनिशियल, Yes. चेंज यही हुआ, ठीक। चलो अभी इस पे लौट के आएंगे।
कि कहां कहां पर एक्सिलरेशन हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिलरेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर हम बात करेंगे उसकी अलग वैल्यूज पर। ठीक है, एक्सिलरेशन क्या होता है? एक्सिलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनना बेटा, रेट मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज, चेंज किसमें? वेलोसिटी में, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। आप बार बार इसी को चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे? वेलोसिटी वेलोसिटी को। को। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। उसी से अब खेल चल रहा है, चाहे डिस्प्लेसमेंट में देख लो, डिस्टेंस में देख लो, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में आप आए हैं और टाइम के रेस्पेक्ट में आप जाएंगे भी कोचिंग से बाहर। ठीक है, सो एवरीथिंग गोज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, करेक्ट। अब यस सर। वेलोसिटी कहां से कहां चेंज होगी? सर एक स्टार्टिंग कंडीशन होगी, एक स्टार्टिंग कंडीशन होगी और एक फाइनल कंडीशन। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन, इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं स्मॉल ए यूज करते हैं। ठीक है, और आप वेलोसिटी में अगर चेंज कर रहे हो तो बेसिकली आप चेंज करते हैं फाइनल में से आप माइनस करोगे किसको? इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो चलेगा ही चलेगा, टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? यू। कर दो तुम मेरा नाम, ठीक है, यू v माइनस यू अपॉन टी। टी। आधे लोग यू बोल रहे थे बेटा। ठीक है, एक्सिलरेशन की डेफिनेशन आ गई v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कभी भी ये मत सोचना कि फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं, वो कम हो सकती है। पेज पलट के देख लो, पेज पलट के देख लो यहाँ पर। अरे यार मैंने क्या हटा दिया? कुछ नहीं हटाया। पेज पलट देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारी एक बार 0 भी आई है, तो 0 माइनस 10 भी होगा और 10 माइनस 0 भी होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। लेकिन अब जरा यूनिट की बात करें। ठीक है, ये देखो इसकी यूनिट क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है? सिर्फ सेकंड्स। तो ऐसा मत सोचना कि ये 2 बार माइनस हो गए तो माइनस हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने मीटर पर सेकंड को कॉमन निकाल दिया, ऐसा सोचना है। तो हमने इसकी यूनिट लिखी मीटर पर सेकंड और नीचे लिखा सेकंड। ठीक है, अब ये जो है ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर। अब ये चीज दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्या कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और एक्सिलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात मेरे बच्चों, क्या हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगी? क्या कम होगी? क्या नो सर। हमेशा, हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा हमेशा बढ़ेगी? क्या नो सर। कम होगी? क्या नो सर। दोनों हो सकते हैं? क्या यस वेरी सर। गुड, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब सर कभी वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, कभी वैल्यू नेगेटिव भी होगी, जीरो भी हो सकता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑनलाइन वाले बच्चों, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया, जुझारू बच्चे हैं आप लोग। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नहीं है यार। तुम लोग समझ रहे हो कि सर को टी और ये लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अभी फिर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, रुक तो जाओ।
फॉर्मूला देख लो पहले, फॉर्मूला देख लिया? चलो अब आ जाओ पीछे जरा। मैंने लिखा एक्सिलरेशन क्या होता है, v माइनस। मेरे बच्चों मैंने ये क्यों ड्रॉ किया था पता है? इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे रीजन था। रीजन मालूम क्या है? अब एक एक करके आते हैं। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। वेरी गुड। और फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू। v कितना है? 10 meter per second. 10 minus 0. Zero. 10. 10. Yes, sir. 2 meter per second square. क्लियर? Yes, sir. इसमें आ जाओ। v कितना है? 10 u कितना है? minus 10. Minus 10 upon 5. एक बार की बात बताएं, ठीक है? एक बार बताएं, जंगल में बंदर पढ़ने आया, उनने क्या किया, 5 को ऐसा कैंसिल कर दिया। बोले ये हो गया 2, 2 माइनस 10। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे बच्चों। ये 10 माइनस 10 कितना आंसर आ गया? 0. सिंपल। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. चलो तो ये हो गया आपका 5 और यहाँ पे आंसर आ गया 0। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सर 0 v minus. 0 में दिया है, क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir. 0 Sir, माइनस minus 10 10. upon 5. Upon 5. Plus minus 10 Sir, meter. minus 10 upon 5. Yes, minus 10. Minus 2 meter per second. अब मेरे बच्चों Minus देखो 2 यार, meter per second. देख लो, +2 0 क्या लिखा है? Minus 2 meter per second. ठीक है? अब Yes, मतलब भी sir. समझ, ऐसा नहीं, मतलब भी समझो। इस वाले सेक्शन में रेस्ट से बढ़ रही है। हमने वेलोसिटी को बढ़ाया, इसको बोलेंगे एक्सिलरेशन, कि हमने गाड़ी को एक्सिलरेट किया, हमने गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाया। ये वो Yes, केस। sir. यहां पे आ जाओ, ये तो 0 है, ठीक? इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सिलरेशन, इसको कम बोलेंगे किया। रिटार्डेशन। इसका मतलब रिटार्डेशन मतलब क्या है यहाँ पर? नेगेटिव एक्सिलरेशन। Acceleration. सर गाड़ी जा रही थी और हमने धीरे 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 इसको कम कम किया। किया, वेलोसिटी को कम किया। वेलोसिटी को कम कम किया किया। और हमने उसको रिटार्ड किया, हमने एक्सिलरेशन कम किया। करेक्ट? Yes, इसका sir. मतलब ये है। तो या तो हम उसमें ब्रेक लगा के कम कर सकते हैं या अपने एक्सिलरेटर को कम कर सकते हैं। दो मेथड है। अंडरस्टूड? समझ में आई Yes, मेरी sir. बात? Yes, sir. यहां देख लो, ये क्या है? 2 मतलब मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें लगा है प्लस। प्लस क्या बता रहा है कि सर ये एक्सिलरेट हो रहा है, डायरेक्शन बता दिया इसने हमें। Yes, क्या sir. डायरेक्शन? कि सर ये एक्सिलरेट हो रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, आगे पीछे नहीं है, ये वेलोसिटी बढ़ने का संकेत है। ठीक है? वेलोसिटी Yes, sir. बढ़ने के बारे में प्लस बता रहा है। यहां पर भी 2 है, लेकिन यहां पर माइनस लगा Minus हुआ 2 है। है। माइनस मतलब कि वेलोसिटी कम हो रही कम है, हो- ये कम होने का क्या है? 10. एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो डायरेक्शन बता रहा है मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मत सोचना कि नेगेटिव है तो गाड़ी ऐसे पीछे चलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, गाड़ी पीछे नहीं चलेगी, तुम ऐसे करोगे आगे बढ़ेगी, ऐसे कर दोगे तो स्लो हो जाएगी बस। ठीक है? और Yes, जब sir. गाड़ी चलाते हैं तो स्लो किससे करते हैं? ब्रेक से, या फिर Accelerator. पैरों से नहीं करते। ठीक है? पैरों से नहीं करते, किससे करते हैं? आया समझ में? या तो ब्रेक से करेंगे या फिर, Accelerator. है ना? तो स्कूटी जब भी चलाएंगे, स्कूटर कुछ भी चलाएंगे, बाइक जब भी चलाएंगे तो पैरों से नहीं रोकना, ब्रेक से रोकना है। अभी आप साइकिल चलाएं। ठीक है? समझ में आ गया मेरे बच्चों? समझ में आ गया सब कुछ? इसीलिए हमने इसको ऐसा रखा ताकि समझ में आए कि हम इनिशियल और फाइनल किस में क्या लेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स सारे वो सिर्फ इस पे और इस पर बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। और तुम्हें अगर ये समझ में आ गया, मेरी गारंटी है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब, अगर तुम ये समझ गए तो टॉपर। ठीक है? हाँ पक्का।
लेकिन लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, नोट कर लो फटाक से।